Good morning, students. Today we are going to start our lesson number 10, that is habitat and adaptation. Habitat क्या होता है कि द इन्वायरमेंट और द प्लेस वेयर एनी ऑर्गेनिजम्स लिव. ठीक है, कहीं भी जिस भी प्लेस पे कोई ऑर्गेनिजम्स रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट. अडेप्टेशन क्या होता है कि वो अपने आप को उस हैबिटेट में कैसे एडजस्ट करता है, वो क्या होता है अडेप्टेशन. कि उसके अंदर कुछ अडेप्टेटिव फीचर्स होते हैं, एडजस्ट करने के लिए कुछ फीचर्स होते हैं उसके अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं अडेप्टेशन. तो हैबिटेट एंड अडेप्टेशन. तो फर्स्ट देखो, सर्कल्ड एनिमल्स विच आर प्लेस्ड इन द रॉन्ग हैबिटेट कनेक्ट ईच एनिमल टू द करेक्ट हैबिटेट बाय ड्रॉइंग ए लाइन. कि इनके जो हैबिटेट है ना, या जिस प्लेस पे वो रहते हैं ना, ये क्या दिया हुआ है, रॉन्ग दिया हुआ है. ठीक है, ये रॉन्ग प्लेस में क्या किए हुए हैं, फिट किए हुए हैं. तो इनको आपको क्या करना है, मतलब जो राइट प्लेस है इनका, उसमें आपको इनको क्या करना है, प्लेस करना है. तो देखो फर्स्ट फिश क्या लैंड पे रहती है, लैंड पे तो क्या कर जाती है, फिश डाई हो जाती है. ठीक है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिश कहाँ रहती है, वाटर के अंदर. तो फिश वाटर कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, कौन सी फिगर में, इस फिगर में. तो इसके यहाँ एरो लगाना आपको कि फिश कहाँ रहेगी, वाटर के अंदर. अब नीचे क्या हमारा कैमल कहाँ रहता है, राजस्थान में रहता है. ठीक है, जहाँ पे क्या होती है, सैंड ज़्यादा होती है. ठीक है, तो कैमल, अब सैंड कहाँ पे है, यहाँ पे वाटर में तो नहीं रहता ना कैमल, तो सैंड कहाँ है, यहाँ. तो आपको ये एरो इधर लगाना है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, पोलर बियर क्या होता है, पोलर बियर एक एनिमल होता है जो कहाँ रहता है, जहाँ पे पोल्स पे रहता है. ठीक है, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे रहता है, जहाँ पे क्या होती है, आइस ज़्यादा होती है. ठीक है, तो ये पोलर बियर कहाँ चला जाएगा, आइस में. अब एलिफेंट बच गया. एलिफेंट कहाँ रहता है, फॉरेस्ट के अंदर रहता है एलिफेंट. फॉरेस्ट कहाँ हमारा, यहाँ. तो ये एरो के इस टाइप से आपका एक स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा. ठीक है, तो ये आपको कि हमारी फिश किस में रहती है, वाटर के अंदर. हमारा कैमल किसके अंदर रहता है, राजस्थान के अंदर. पोलर बियर हमारा आइस के अंदर, और एलिफेंट हमारा फॉरेस्ट के अंदर. ठीक है, अब देखो, हैबिटेट इज द नेचुरल होम फॉर एन एनिमल और अ प्लांट. किसी भी एनिमल के लिए या फिर प्लांट के लिए हैबिटेट हमारा क्या होता है, नेचुरल होम होता है. ठीक है, नेक्स्ट है अडेप्टेशन आर स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन ए हैबिटेट. कि अडेप्टेशंस क्या होती है, कुछ फीचर्स होती है जिसकी वजह से क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी हैबिटेट में क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है. ठीक है, एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिटेट्स. कि जो जहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट में रहता है एनिमल, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ फीडिंग हैबिट्स होती हैं. जैसे पोलर बियर है, ये कहाँ रहता है, आइस में. अब आइस में ये तो है नहीं कि यहाँ पे प्लांट्स हैं या फिर कुछ और है कि जिसको ये ईट करके क्या करेगा, ग्रास भी नहीं है. ठीक है, तो ये क्या ईट करेगा, किसी दूसरे एनिमल्स को ही ईट करेगा. ठीक है, तो ऐसे ही ये किस पे डिपेंड करता है, जैसे फिश वाटर में रहती है तो ये भी क्या करेगी, कि कोई स्मॉल जो ऑर्गेनिजम्स है उनके ऊपर ही फीड करेगी. एलिफेंट अगर फॉरेस्ट में, तो ये किसको ईट करेगा, प्लांट्स को भी ईट कर सकता है. ठीक है, तो ये सारे किस पे डिपेंड करता है, फीडिंग हैबिटेट्स की. कार्निवोर्स है, ओमनिवोर्स है, या फिर वो हार्बिवोर्स है, वो किस पे डिपेंड करता है कि किस प्लेस में उसका हैबिटेट है. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट हैबिटेट्स. ये प्लांट्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट हैबिटेट्स में ही ग्रो करते हैं. जैसे एनिमल्स अपने डिफरेंट हैबिटेट में रहते हैं, तो प्लांट्स भी ऐसे ही ग्रो करते हैं. In this chapter, we will learn about different types of organisms living in different climatic and geographical conditions. कि हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स किस में रहते हैं, जो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस और जो जियोग्राफिकल कंडीशंस में रहते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट देखो हैबिटेट, ये हैबिटेट क्या होता है, फर्स्टली हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ आवर प्लानट. कि हर एक हमारे, मतलब जितनी भी हमारी अर्थ है उसमें से मैक्सिमम में क्या रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स और एनिमल्स. ठीक है, ईच अर्थ एक्सपीरियंसेस ए वेराइटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस दैट हेल्प डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव. कि अर्थ के हमारा क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती हैं, वेरी करती हैं. ठीक है, कहीं पे बर्फ़ है, कहीं पे ज़्यादा फ्लड आ जाती है, कई बार क्या होता है कहीं पे बिल्कुल सूखा होता है, जैसे राजस्थान. ठीक है, तो क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट इन्वायरमेंट में क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे. ठीक है, लाइफ एग्जिस्ट इन बोथ वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड रीजन्स. कि कहीं पे ज़्यादा हॉट सीजन है, कहीं पे क्या है, कोल्ड है. तो दोनों रीजन्स में क्या करती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है. सम ऑर्गेनिजम्स लिव इनसाइड आवर बॉडी एज वेल एज सम. कि
कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं, ठीक है, जैसे कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरसेस कहाँ रहते हैं, बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रहते हैं। ऑल ऑफ अस लिव इन आवर ओन हाउसेज एज वी फाइंड इट कंफर्टेबल एंड बेस्ट सुटेड टू आवर नीड्स, ठीक है। सिमिलरली ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन प्लेसेस दैट आर बेस्ट सुटेड टू देयर नीड्स, कि क्या होता है कि जो हमें सूट करता है, ठीक है। अगर हम अपने घर में रहते हैं तो हम कैसा फील करते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल फील करते हैं। चाहे हम 4-5 दिन के बाद कहीं बाहर चले जाएं, 4-5 दिन के लिए कहीं पिकनिक पे चले जाएं, कहीं टूर पे चले जाएं, तो क्या होता है सबसे ज़्यादा कंफर्ट कहाँ फील करते हो, अपने घर पे आने के बाद ही फील करते हो। तो इसी तरह जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो भी कहाँ जो प्लेस उन्हें सूट करता है वहीं पर वो रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अब आपको कहाँ भेज दे, पोल्स पे भेज दिया जाए तो क्या आप वहाँ पे सूट कर पाओगे, कहाँ क्या आप वहाँ पे मतलब सूटेबल फील कर पाओगे, कंफर्टेबल फील करोगे। राजस्थान में भेज दिया जाए मतलब रह तो लोगे लेकिन कंफर्टेबल तो फील नहीं करोगे ना। तो ऐसे ही एनिमल्स भी क्या क्या है, अगर उनको जू से निकाल के जो फॉरेस्ट वाले एनिमल्स हैं उनको जू में लेके जाए तो क्या वहाँ पे कंफर्टेबल फील करेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो कि चैप्टर 7 में आपने स्टडी किया था कि वेयर एन ऑर्गेनिजम्स लिव नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, कि नेचर में जो ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं उसका, ठीक है। सेवरल वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट, कि बहुत सारी क्या मिलती है पर्टिकुलर एक हैबिटेट के अंदर, बहुत सारी क्या मिलती है, वेराइटीज़ मिलती है किसकी, प्लांट्स और एनिमल्स की, ठीक है। Next, a habitat provides food, water, shelter and a proper place for breeding to all the plants and animals living in it. ये habitat जहाँ पे वो रह रहा है देखो उसको वहाँ पे क्या मिलेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होगी, वाटर होगा, शेल्टर होगा, मतलब रहने के लिए जगह भी मिलेगी, ठीक है। और प्रॉपर प्लेस फॉर ब्रीडिंग यानी रिप्रोडक्शन के लिए वो प्लेस क्या होता है उसके लिए सुटेबल, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ ए हैबिटेट, कि जो हमारा हैबिटेट है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। तो फर्स्ट देखो बायोटिक कंपोनेंट्स, और लिविंग बींग्स कंस्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ ए हैबिटेट, जो किसके अंदर रहते हैं, कि जितने भी जो लिविंग थिंग्स प्रेजेंट होते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स। जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स आर बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ ए हैबिटेट, कि कहीं पे भी जितने भी हमारे क्या है प्लांट्स, एनिमल्स या फिर माइक्रोब्स प्रेजेंट है उस हैबिटेट को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक। यानी जहाँ पे जितनी लिविंग चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक। और जितनी नॉन लिविंग चीज़ें प्रेजेंट, अब आप यहाँ पे रह रहे हो, ठीक है, सपोज आपका कहीं पे भी हाउस है या फिर आप स्कूल में भी आते हो, तो स्कूल में क्या दोनों टाइप की चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे बहुत सारी लिविंग चीज़ें आपको दिखाई देती है और बहुत सारी नॉन लिविंग भी दिखाई देती हैं। अब लिविंग कौन सी दिखाई देती हैं, क्या है, जैसे कि मतलब आप जैसे स्टूडेंट्स और आपके फ्रेंड्स, टीचर्स, तो ये सारे क्या हैं, लिविंग्स हैं, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, डॉग वगैरह, ठीक है। तो ये सारे क्या आपके बायोटिक कंपोनेंट्स। और एबायोटिक देखो कौन से होते हैं, द नॉन लिविंग थिंग्स कंस्टिट्यूट द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ ए हैबिटेट, कि जो मतलब हमारे नॉन लिविंग थिंग्स किसको कंस्टिट्यूट करते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स को, जैसे सोयल, एयर, वाटर, सनलाइट एंड टेम्परेचर। तो ये भी जहाँ पे आप रहोगे तो ये सारी चीज़ें काम वहाँ भी मिलेंगी, ठीक है, सोयल भी मिलेगी, एयर भी मिलेगी, वाटर भी, सनलाइट भी और टेम्परेचर, ठीक है। वहाँ का टेम्परेचर भी होगा कुछ ना कुछ, चाहे वो हाई है या लो है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स। दिस कंपोनेंट्स प्रोवाइड द नेसेसरी रॉ मटेरियल्स एंड कंडीशंस फॉर द लिविंग बींग्स टू सर्वाइव। ये कंपोनेंट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, कुछ नेसेसरी रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं जिस कंडीशंस में हम क्या कर सकें, सर्वाइव कर सकें। एग्जाम्पल देखो, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो इन सोयल, कि कुछ प्लांट्स हमारे कहाँ ग्रो करते हैं, सोयल के अंदर ग्रो करते हैं। प्लांट्स गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सोयल, कि प्लांट्स क्या गेट करते हैं वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेते हैं, सोयल से। एनिमल्स कहाँ किस पे डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, सोयल पे डिपेंड होते हैं। किसके लिए, सॉरी किस पे, हाँ सोयल पे भी डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे भी डिपेंड होते हैं, ठीक है। सोयल पे कैसे डिपेंड होते हैं, बिकॉज हम सारे फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, वो सारे हमारे कहाँ होते हैं, सोयल के अंदर ही ग्रो करते हैं हम, ठीक है। वाटर एंड एयर आर आल्सो एसेंशियल फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू लिव, कि वाटर और एयर भी क्या है हर एक ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल है। तो आपने एक चैप्टर रीड किया था लास्ट सेमेस्टर में कि उसमें क्या था कि जो हमारा एबायोटिक जो बायोटिक कंपोनेंट है ना वो सर्वाइव नहीं कर सकता किसके बिना, एबायोटिक कंपोनेंट्स के बिना। और एबायोटिक हमारा बायोटिक के बिना नहीं सर्वाइव कर सकता और बायोटिक हमारा एबायोटिक के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। तो दीज आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ हैबिटेट कि जो देखो ये तो होते कंपोनेंट्स कितने टाइप्स के थे, 2 टाइप्स के, बायोटिक और एबायोटिक। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ हैबिटेट कि जो हैबिटेट है वो कितने टाइप्स का होता है। तो इसमें बहुत सारे हैबिटेट होते हैं, मतलब फर्स्टली तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल एंड सेकेंड इज एक्वेटिक। ठीक है, हमने क्या किया, हैबिटेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल पता है आपको, विच लिव ऑन लैंड, कि जो लैंड में रहते हो, और एक्वेटिक मीन्स जो वाटर में रहते हैं। ठीक है, प्लांट हो या फिर कोई भी एनिमल्स हो। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं, हैबिटेट ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, कि जिनका जो हैबिटेट है, हैबिटेट क्या होता है कि जिनका होम है या फिर जिनकी जो मतलब रहने की जगह है वो कहाँ पर है, लैंड पे है। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। एनिमल्स दैट लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, की जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। सम ऑफ द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर, देखो कौन कौन से है, जैसे डेजर्ट है वो भी क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। माउंटेन्स भी क्या है, ग्रासलैंड भी क्या है, पोलर रीजन्स और फॉरेस्ट, ये सारे क्या हैं आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, सारे कहाँ हैं, लैंड के ऊपर ही हैं। ठीक है, फर्स्ट हम स्टडी करेंगे डेजर्ट्स। ठीक है, डेजर्ट्स आर एरियाज दैट रिसीव्स वेरी लिटल और नो रेनफॉल। आपको पता है कि डेजर्ट्स हमारे कैसे एरिया होते हैं कि जहाँ पे या तो लिटल, बिल्कुल, ठीक है, रेन आ या तो रेनफॉल होगा ही नहीं। ठीक है, अगर होगा तो कितने अमाउंट में होगा, बिल्कुल लिटल अमाउंट में। ठीक है, ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल, स्कैंटी क्या होता है, लेस। ठीक है, ड्यू टू लेस रेनफॉल डेजर्ट्स आर हॉट। ठीक है, कि वहाँ पे रेनफॉल कम होता है इसलिए डेजर्ट कैसे होते हैं, हॉट होते हैं, ड्राई होते हैं, और सैंडी यहाँ यानी क्या प्रेजेंट होती है वहाँ पे, सैंड। रीजन्स विद लिटल वेजिटेशन, वेजिटेशन क्या होता है कि जो वहाँ पे प्लांट्स ग्रो होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, बिल्कुल कम होते हैं, बिकॉज आपको पता है जब भी रेनी सीजन होता है तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, रेनी सीजन में बहुत सारे प्लांट अपने आप ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या है, रेनी सीजन है ही नहीं तो क्या प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे, नहीं ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम डेजर्ट्स आर वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड एट नाइट, कि देखो इसमें दोनों टाइप का इन्वायरमेंट रहता है, कि कोल्ड तो कब होती है, नाइट में, और हॉट कब होते हैं, ठीक है, डे टाइम पे। ठीक है, जैसे देखो सहारा डेजर्ट सुना है। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट सुना है, थार डेजर्ट, ये क्या सारे डेजर्ट हैं। सहारा इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सहारा डेजर्ट क्या आपका लार्जेस्ट डेजर्ट है, कहाँ, किसके अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ का डेजर्ट्स में टेम्परेचर कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। नाइट में कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, और वैसे कितना होता है डे टाइम में 50 डिग्री। ठीक है, एवरेज रेनफॉल कितना होता है यहाँ का, सिर्फ लेस देन 25 सेंटीमीटर, कि रेन तो हमने पहले बोला यहाँ पे बहुत कम होती है, तो इसीलिए सिर्फ रेनफॉल यहाँ पे कितना होता है, लेस देन 25 सेंटीमीटर। प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट, कौन कौन से प्लांट्स होते हैं डेजर्ट्स के अंदर, एक तो आपको पता है कैक्टस होता है। ठीक है, और सम थोर्नी प्लांट्स, थोर्नी मीन्स जिसके ऊपर क्या होते हैं, स्पाइंस होते हैं, बिकॉज वो क्या करते हैं, फिर जो वाटर है वाटर को लूज नहीं होने देते। ठीक है, नेक्स्ट है एनिमल्स फाउंड इन डेजर्ट। एनिमल्स कौन सा होता है, सबसे कौन सा होता है, सबसे मेन कौन सा होता है डेजर्ट का, कैमल, कंगारू, रैट एंड रैटल स्नेक, ये सारे किसके एनिमल्स होते हैं, डेजर्ट के। यहाँ की मेन खासियत होती है कि इस टाइप के ही प्लांट्स मिलेंगे, इस टाइप के ही एनिमल्स मिलेंगे। ठीक है, बिकॉज हमने पहले ही बोला कि हर एक एनिमल का अपना हैबिटेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स क्या होती हैं, ग्रासलैंड्स आर द रीजन्स विच मेनली हैव ग्रासेस, कि जिस रीजन में मोस्टली क्या होती है, ग्रास प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड्स। नॉट मैनी शर्ब्स एंड ट्रीज ग्रो इन दिस हैबिटेट, कि ये नहीं है कि शर्ब्स और हर्ब्स या फिर ट्री यहाँ पे ग्रो करेंगे। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे क्या नहीं होते, शर्ब्स और ट्रीज नहीं होते, सिर्फ क्या प्रेजेंट होती है, ग्रास प्रेजेंट होती है। ठीक है, ग्रासलैंड्स आर यूजुअली ड्राई एंड विंडी, कि यहाँ पे क्या होती है, विंड ज़्यादा चलते हैं, और ये कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं। अब टेम्परेचर यहाँ का कितना होता है, -20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, -20 है तो सोचो कितनी ज़्यादा ठंड होती होगी यहाँ पे। ठीक है, एवरेज रेनफॉल कितना है यहाँ का, 50 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर। यहाँ रेनफॉल अच्छे से होती है, इसलिए क्या होती है, यहाँ पे टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, अब प्लांट्स कौन कौन से होते हैं ग्रासलैंड्स के अंदर, ग्रासेस सच एज ओट्स, व्हीट एंड बार्ले। ठीक है, या क्या होता है, बार्ले, व्हीट और बार्ले, गेहूँ और बाजरा होता है यहाँ पे, और क्या होते हैं, ओट्स। ठीक है, तो ये सारी क्या हैं, कौन से प्लांट्स होते हैं यहाँ पे जो सीरियल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनिमल्स फाउंड इन ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स में एनिमल्स कौन से मिलते हैं, लायंस,
टाइगर्स, डियर, जिराफ एंड कंगारू। ठीक है, ये हमारे क्या मिलते हैं वहाँ पे, एनिमल्स। नेक्स्ट है हमारे माउंटेन्स। माउंटेन्स आर द हैबिटेट दैट आर फाउंड एट हायर एल्टीट्यूड। ठीक है, माउंटेन्स आपको पता है कि यहाँ कहाँ पे मिलते हैं, हायर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी हाइट पे मिलते हैं ज़्यादा। ठीक है, दिस हैबिटेट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड समटाइम्स एक्सपीरियंस स्नोफॉल डिपेंडिंग अपॉन द एल्टीट्यूड। कि यहाँ पे क्या होता है, वैसे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्यों होती है, बिकॉज यहाँ पे कई बार क्या होता है, स्नोफॉल भी होती है, बर्फ़ भी गिरती है यहाँ पे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो माउंटेन्स है कितनी ज़्यादा हाइट पे प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ज़्यादा हाइट पे प्रेजेंट है तो और ज़्यादा स्नो होगा, कम हाइट पे प्रेजेंट है तो स्नोफॉल कम होगा। ठीक है, टेम्परेचर इन माउंटेन्स डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। कि टेम्परेचर माउंटेन्स में कैसा होता है, डिक्रीज होता है इंक्रीजिंग इन एल्टीट्यूड। जैसे जैसे क्या होता है, एल्टीट्यूड इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, जितना आप ऊपर जाते जाओगे यानी जो कोल्ड, जो मतलब ठंड है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, the types of plants that grow at the top of the mountains are different from the plants that grow at the foot hill। कि जो नीचे प्रेजेंट होते हैं हिल्स पे, हिली एरियाज में, और जो ऊपर प्रेजेंट होते हैं माउंटेन्स के, ठीक है, वो दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट प्लांट होते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि मतलब अगर यहाँ अगर नीचे के साइड माउंटेन्स में सेम प्लांट है तो ऊपर भी सेम ही मिलेंगे, वो क्या होंगे, डिफरेंट। ठीक है, टेम्परेचर देखो यहाँ का कितना होता है, -35 डिग्री टू 45, -35, तो सोचो कितनी ज़्यादा ठंड होगी यहाँ पे। ठीक है, एवरेज रेनफॉल 8 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, प्लांट्स फाउंड इन माउंटेन्स। माउंटेन्स में कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, कोनिफेरस रूट्स होते हैं, कोनिफेरस ट्रीज सच एज पाइन एंड स्प्रस। ठीक है, ये यहाँ पे क्या मिलते हैं, पाइनएप्पल के और मतलब कई स्प्रस के क्या मिलते हैं यहाँ पे, प्लांट्स मिलते हैं। अब एनिमल्स कौन से होते हैं, शिप, ठीक है, याक एंड स्नो लियोपार्ड, और गोट भी मिलती है। ठीक है, माउंटेन गोट। ठीक है, ये जो यहाँ पे गोट मिलती है और जो माउंटेन्स पे गोट मिलते हैं, दोनों क्या होती है, डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स क्या होते हैं, कि जहाँ पे क्या देखो, जो आर्कटिका और अंटार्कटिका में क्या हमारे पोलर रीजन्स प्रेजेंट है, कि जहाँ पे क्या होती है, एक्सट्रीमली कोल्ड होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे। ठीक है, और मोस्टली क्या किसके साथ कवर होते हैं, स्नो के साथ कवर होते हैं। स्नो जो ज़्यादा स्नो होती है तभी तो क्या होती है वहाँ पे, कोल्ड ज़्यादा होती है। ठीक है, इन दीज रीजन सन इज हार्डली सीन ड्यूरिंग द विंटर। की कंप्लीट विंटर चली जाती है, लेकिन यहाँ पे जो सन है ना, मुश्किल से ही देखने को मिलता है, हार्डली ही निकलता है वहाँ पे सन। ठीक है, whereas these regions have sun for 24 hours a day in the summer। लेकिन जो मतलब समर में जब रहता है तब कितने रहते हैं, रीजन्स हैव सन फॉर 24 आवर्स। उस टाइम पे यहाँ का सन कितने टाइम रहता है यहाँ पे, 24 आवर्स गर्मियों में। ठीक है, नेक्स्ट टेम्परेचर कितना होता है यहाँ का, -88 डिग्री सेल्सियस। जितने अब तक हमने स्टडी किए तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, पोलर रीजन्स पे। ठीक है, और मैक्सिमम यहाँ का सिर्फ कितना होता है, 15 डिग्री। इतना तो हमारे आजकल चलता है यहाँ पे। ठीक है, इतना वहाँ पे मैक्सिमम होता है, तो मिनिमम -88, तो देखो कैसे रहा जाता होगा वहाँ पे। ठीक है, एवरेज रेनफॉल कितना होता है, लेस देन 25 सेंटीमीटर। रेनफॉल यहाँ पे कम ही होता है। ठीक है, प्लांट्स फाउंड इन स्नोफॉल होता है यहाँ पे ज़्यादा। ठीक है, प्लांट्स फाउंड इन पोलर रीजन्स। प्लांट्स कौन से होते हैं, कोनिफेरस ट्रीज सच एज पाइन एंड स्प्रस एंड ग्रासेस। ठीक है, वही जो हमारे माउंटेन्स में मिलते थे। एनिमल्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, पोलर बियर। ठीक है, आपको पता है, इनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे डीपली। पोलर बियर, पेंगुइन, सील, आर्कटिक फॉक्स एंड वालरस। तो ये सारे क्या होते हैं वहाँ पे, एनिमल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो आज हमने फर्स्ट स्टडी किया था हमारा डेजर्ट। ठीक है, सेकंड हमने ग्रासलैंड्स, थर्ड हमने माउंटेन्स, और फोर्थ हमने स्टडी किया पोलर रीजन्स। ठीक है, इसके बाद हमारे आते हैं फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट में हमारा कैसे होता है,